सेकंड न्यू नाम आपका स्वागत है कॉलेज में। आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो उसमें चार्ज की कई प्रॉपर्टीज होती है, लाइक चार्जेस रिलेटेड एंड अनलाइक चार्जेस आर रिलेटेड। अगर बहुत चार्ज है ये चार्ज तो रिलेट करेंगे। और सेकंड अनलाइक चार्जेस आर रिलेटेड ईच अदर, मतलब अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड चार्ज इज टू चार्ज कैन बी आइडेंटिकली। फॉर एग्जांपल 4 plus 3 is equal to 7 तो चार्ज की इक्वल टू सेकंड 4 कूलम प्लस माइनस 3 is equal to 1 तो इधर कोई चार्ज रिलेट कर रहा है, कर रहा है जैसे फॉर्मेट तरीके से याद करेंगे। अगर उन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा हो तो रिलेट करेंगे, और अगर 0 से छोटा हो तो अट्रैक्ट करेंगे। फिर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्सिटी कंसर्ट। मतलब अगर हम यह एक सिस्टम का कंसीडर करें जिसमें दो चार्ज 4 कूलम और 7 कूलम, तो उनकी एडिशन 11 कूलम, मतलब इस सिस्टम में पूरा चार्ज 11 कूलम है। अगर कुछ समय बाद अगर 4 कूलम में से 2 कूलम चार्ज 7 कूलम में ऐड हो जाता है तो उधर 2 कूलम रेज इधर 9 कूलम, तो चार्ज कूलम के बाद भी पूरी सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहेगा 11 कूलम। तो वही चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्सिटी कंसर्ट but can be transferred. So charge की property mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass. तो mass can exist without charge सिंपल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास होता है, पर न्यूट्रॉन की कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन आपको पता ही एटम की संरचना पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की कोई चार्ज नहीं, मतलब q इक्वल टू पर उसका मास होता है 1.67 × 10⁻20 cm। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेस से चार्ज रिलेटेड, तो उनका मास होता है जैसे कि अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा, और अगर मास है तो जरूरी नहीं कि चार्ज हो। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है चार्ज इज इनहेरेंट बट मास इज वेरिएंट। तो चार्ज स्पीड के हिसाब से चेंज नहीं होता, पर मास चेंज स्पीड के हिसाब से चेंज होता है। मतलब अगर सपोज एक 2 कूलम का चार्ज है और अगर हम उसे मूव करें तो भी उसकी वैल्यू 2 कूलम ही रहेगी, पर मास कैसे नहीं होता। तो अगर मास को स्पीड में मूव करें तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है वेलोसिटी का। मास इक्वल टू n × √1 - v²/c²। इधर n होता है रेस्ट मास, ये मतलब मास इन मूविंग, v मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो 6 प्रॉपर्टी ऑफ मास है चार्ज इज कांस्टेंट। द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम। तो मतलब अगर न्यूट्रॉन बॉडी पे सपोज इधर तो न्यूट्रॉन बॉडी पे जितनी चार्ज ऐड होगी उसके मल्टीपल में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ेगा, मतलब q = +-n। ये मतलब इंटीग्रल, इसलिए उसे इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, प्रोटॉन कैन बी ट्रांसफर्ड दैट इज व्हाई इनसाइड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्ट्रांग न्यूक्लियर हो सकता है, वो अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सब में इलेक्ट्रॉनिक से कोई मेरी आपको अराउंड एक अंदर राउंड कर दें। अगर आपको पता है लेक्चर